नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। बता दीजिए क्या आवाज़ आ रही है? एकदम सही प्रॉपर चल रहा है। फिर आज का सेशन शुरू करें। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग रेखा, जल्दी बताइए क्या आवाज़ आ रही है? एकदम सही चल रहा है। फिर आज का सेशन शुरू करें। जल्दी बताइए, जल्दी आज की क्लास शुरू करें। हाँ जी, नमस्कार। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हो, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी। चलो ठीक है, तो कल वाली कक्षा में हमने हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस समाप्त कर दी थी। ठीक है, हमने हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस समाप्त कर दी थी। गुड इवनिंग किरण, बाला, कोमल, यस सर। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। कल वाली कक्षा में हमने हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस समाप्त कर दी थी और आज हम शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा और शानदार सा टॉपिक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा की हिस्ट्री। जब भी हम इतिहास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? आप याद कीजिए, इतिहास की जो शुरुआत होती है वो हमेशा ही होती है सिंधु सभ्यता से। किससे शुरुआत होती है? ज़रूर याद रखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री यानी हरियाणा की सिंधु सभ्यता की बातें। अब थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी बातें रूपरेखा बनाने के लिए मैं बना देता हूँ भारत की बातें। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। इस व्यक्ति ने 1826 में यहाँ की यात्रा की थी और इस चार्ल्स मैसन ने कहा था कि इस भूमि पर एक प्राचीनतम नगर है और प्राचीनतम नगर को नाम उन्होंने क्या दिया था? ज़रूर याद रखेंगे, प्राचीनतम नगर को नाम उन्होंने हड़प्पा दिया था। क्या नाम दिया था? ज़रूर याद रखेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा प्राचीनतम नगर की जानकारी सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने दी थी वो चार्ल्स मैसन था बेटा, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए 1853 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। जो एलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था। तो हड़प्पा का जो सर्वेक्षण किया था वो किसने किया था? ये ज़रूर याद रखिए, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था एलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर दो भाई थे, एक का नाम था जॉन बर्टन। क्या नाम था? जॉन बर्टन। और एक का नाम था बेटा विलियम बर्टन। ये जॉन बर्टन और विलियम बर्टन रेल लाइनें बिछाने का कार्य कर रहे थे। ये रेल लाइनें बिछा रहे थे। कब बिछा रहे थे रेलवे लाइन? तो ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे 1856 में। कहाँ से कहाँ? ज़रूर याद रखेंगे, लाहौर से कराची। लाहौर से कराची के मध्य ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उसी समय इन्हें एक टीला प्राप्त हुआ था जिस टीले को नाम दिया गया था हड़प्पा टीला। ये ज़रूर याद रखेंगे, एक टीला प्राप्त हुआ था जिस टीले को क्या नाम दिया गया था? ज़रूर याद रखेंगे, हड़प्पा टीला नाम दिया गया था। तो ये हड़प्पा टीला हमें कब मिला था? तो ज़रूर याद रखेंगे 1856 में, जब विलियम बर्टन और जॉन बर्टन रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, उसी समय एक टीला मिला था। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है वो कौन देता है? जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति भारत की यात्रा करता है और वो कहता है कि यहाँ पे एक प्राचीनतम नगर था। तो प्राचीन नगर बोलते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा का सर्वेक्षण किसने किया था? तो एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1853 में। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे तो उन्हें एक टीला मिला था जिसको हड़प्पा टीला नाम दिया गया। एक व्यक्ति भारत में आया था जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन।
क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 ये भारत में रहे थे। ये भारत का वायसराय था। ठीक है, किस पोस्ट पे था? तो जरूर याद रखेंगे ये वायसराय था। ठीक है, अब ये आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से था, तो इसीलिए इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय, जरूर याद रखेंगे, पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। ये जरूर याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना यानी आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना इन्होंने की थी। और इसका पहला निदेशक यानी पहला डायरेक्टर अगर किसी को बनाया था, उसका नाम जरूर याद रखेंगे, जॉन मार्शल। किसको बनाया था? जॉन मार्शल को पहला डायरेक्टर बनाया था। हाँ, स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और जरूर याद रखेंगे इसका पहला निदेशक यानी पहला डायरेक्टर कौन बना था? तो पहला डायरेक्टर जॉन मार्शल बना था। अब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में आप याद कीजिए, सबसे पहले हमें एक सिंधु स्थल मिला था। सबसे पहले हमें एक सिंधु स्थल मिला था। कब? 1921 में, जिस सिंधु स्थल को नाम दिया गया था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे मिला? तो जरूर याद रखेंगे, हड़प्पा मिला था मोंटगोमरी पाकिस्तान में हमें हड़प्पा मिला था। कौन सी नदी के किनारे मिला था? तो रावी नदी के किनारे ये स्थल मिला था बेटा। और किसने खोजा था इस स्थल को? इस स्थल को सबसे पहले खोजा था एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने इसे खोजा था, ये जरूर याद रखेंगे। तो सबसे पहले सिंधु स्थल कौन सा मिला था? हड़प्पा मिला था 1921 में। कहाँ पे? मोंटगोमरी पाकिस्तान में। और 1922 में बेटा हमें एक और स्थल मिला था। कौन सा स्थल मिला था 1922 में? मोहनजोदड़ो नामक स्थल मिला था। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला मिला था 1922 में। ध्यान दीजिए, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे ये स्थल हमें मिला था, ये जरूर याद रखेंगे। और काम किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने इस सिंधु स्थल पर काम किया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने। तो अब तक का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? क्योंकि सबसे पहले जब हड़प्पा मिला है तो बेटा इससे प्राचीन तो कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बेटा। ठीक है, इसी तरह से हम चलें तो सिंधु सभ्यता के बारे में विशेष लाइन लिखी जाती है कि सिंधु सभ्यता का नामकरण यानी नामकरण किसने किया था? तो आप याद कीजिए, व्यक्ति का क्या नाम था? जॉन मार्शल। जो जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति था, इसने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। बुक का नाम जरूर याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। और इस बुक में जॉन मार्शल ने इसे सबसे पहले क्या नाम दिया था? इसे नाम दिया था बेटा सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। फिर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम जरूर याद रखेंगे, रफीक मुगल नाम के व्यक्ति ने इसे क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। किसने? रफीक मुगल ने। और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसे क्या नाम दिया जाता है? वर्तमान में इसे नाम दिया जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है आज के दिन। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं आज के दिन। तो इस तरह से इसका नामकरण हमें मिलता है। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इस बुक में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इस बुक में लंदन वीकली समाचार पत्र में 1932 में जॉन मार्शल ने हमें ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता, जिसको रफीक मुगल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा, जिसको
वर्तमान में क्या बोलते हैं बेटा, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सैंधव सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, मेहलुआ सभ्यता बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है आज के दिन, मगर जो मुख्य नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। अगर मैं इस सभ्यता के कालक्रम की बात करूं, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट कालक्रम, यानी इस सभ्यता का टाइम क्या है। तो टाइम बेटा मैं 3 व्यक्तियों के टाइम लिखूंगा जो आपको याद रखनी है। पहला जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल ने सबसे पहले काम किया है, तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को टाइम दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। क्या टाइम दिया था, 3250 से लेकर, जरूर याद रखेंगे 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व का टाइम दिया था। किसने, जॉन मार्शल ने। मगर दूसरा विशेष है, जरूर याद रखेंगे, NCERT, जो NCERT की बुकें हैं, उन बुकों में इस सिंधु सभ्यता को क्या टाइम दिया जाता है बेटा। तो NCERT की बुकों में इस सभ्यता को टाइम दिया गया है 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, ये जरूर याद रखेंगे। मगर ध्यान दीजिए, रेडियो कार्बन पद्धति, यानी रेडियो कार्बन पद्धति, जो रेडियो कार्बन पद्धति है, टाइम निकालने की जो विधि है जिसको हम C14 बोलते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति से इसका टाइम है बेटा, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व। याद रखेंगे 2 इतिहासकारों के नाम लिखूंगा, एक का नाम है DP अग्रवाल, क्या नाम है, DP अग्रवाल, और एक का नाम है रोमिला थापर, क्या नाम है, रोमिला थापर। DP अग्रवाल व रोमिला थापर ने रेडियो कार्बन पद्धति का समर्थन किया है। तो एग्जाम में पूछ सकता आपसे कि सिंधु सभ्यता का टाइम क्या है। बेटा ये तीनों ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि जॉन मार्शल के अनुसार क्या टाइम है, या NCERT के अनुसार क्या टाइम है, या फिर रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या टाइम है। तो आपने नामकरण देख लिया और आपने क्या देख लिया, नेक्स्ट कालक्रम देख लिया। चलिए आगे चलें तो और रोमिला थापर ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन इतिहासकारों ने किसका समर्थन किया है, इन दोनों ने कहा है कि रेडियो कार्बन पद्धति एकदम सही बोल रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। तो इस सभ्यता का विस्तार, अगर मैं बात करूं इस सभ्यता की विस्तार की, तो जरूर याद रखेंगे आज के दिन जो ये सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। ये जरूर याद रखेंगे, कहाँ पे फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। पहले आपको क्षेत्रफल मिलता था 12,99,400 वर्ग किलोमीटर भूमि पे सिंधु सभ्यता फैली हुई है। मगर वर्तमान समय की मैं बात करूं बेटा, वर्तमान समय में आज इसका एरिया 20 लाख से भी ज़्यादा है, 20 लाख से भी ज़्यादा है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है आज इसका एरिया, क्योंकि इसका एरिया बन जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वाला एरिया बन जाता है। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी कोना कौन सा है। ध्यान दीजिए, उत्तरी कोना, और सिंधु सभ्यता का जरूर याद रखेंगे दक्षिणी कोना कौन सा है। दक्षिणी कोना, सिंधु सभ्यता का पूर्वी कोना कौन सा है, पूर्वी कोना, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी कोना कौन सा है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी कोना। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के विस्तार के ये 4 प्रश्न लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया आपका नेक्स्ट कौन सा कोना, पश्चिमी, यहाँ पे हो गया आपका पूर्वी, और यहाँ पे हो गया आपका उत्तरी, और यहाँ पे हो गया आपका दक्षिणी। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी कोना है बेटा, उसको क्या कहते हैं, उसको नाम दिया गया है, जरूर याद रखेंगे मांडा। मांडा कहाँ पे है, मांडा है अखनूर जिले में। किस जिले में, अखनूर, अखनूर जिले में है मांडा। और अखनूर जिले में किस राज्य में है, राज्य का नाम जरूर याद रखेंगे जम्मू व कश्मीर, जम्मू व कश्मीर में है मांडा। ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी कोना है, जम्मू व कश्मीर में। हाँ विनोद, हम बात करेंगे बेटा,
ठीक है, जरूर बात करेंगे। तो अखनूर में है, नेक्स्ट मांडा जम्मू कश्मीर में, और कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम जरूर याद रखेंगे, चिनाब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी कोना है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, तो दैमाबाद है अहमदनगर, अहमदनगर। और अहमदनगर कहाँ पे है, आप याद कर लीजिए, अहमदनगर है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, अहमदनगर है महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे, परवरा। परवरा को हम क्या बोल देते हैं, गोदावरी नदी भी बोल देते हैं। कौन सी नदी बोल देते हैं, गोदावरी नदी भी बोल देते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी कोना कौन सा है, तो ज़रूर याद रखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी कोना है। और कहाँ पे है, ये है बेटा मेरठ। मेरठ, और मेरठ कहाँ पे है, हम सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ज़रूर याद रखेंगे हिंडन। हिंडन नदी के किनारे हैं ये आपका आलमगीरपुर। और पश्चिमी कोने का क्या नाम है बेटा, जरूर याद रखेंगे, पश्चिमी कोने का नाम है सूतकांगडोर। सूतकांगडोर। ये जो सूतकांगडोर है, ये सूतकांगडोर कहाँ पे है, ये है बलूचिस्तान। कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये ज़रूर याद रखेंगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे है, ज़रूर याद रखेंगे। कौन सी नदी के किनारे है बेटा, दाश्क। तो प्रश्न बन गए आपके, सिंधु सभ्यता का उत्तरी कोना कहाँ पे है, तो मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी कोना कहाँ पे है, तो नेक्स्ट अहमदनगर महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का पूर्वी कोना कहाँ पे है, तो पूर्वी कोना है बेटा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी कोना कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा सूतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। 2 प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा आपसे। मैं विशेष कलर का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न विशेष है तो आपकी बातें भी विशेष होगी। चलो आ जाइए, ठीक है। एक तो आपको एग्जामिनर पूछेगा बेटा, नेक्स्ट सिंधु सभ्यता का उत्तरतम कोना कौन सा है। एक तो आपको ये जरूर याद रखना है, और दूसरा प्रश्न याद रखना है, सिंधु सभ्यता का भारत में पश्चिमी कोना कौन सा है। नए प्रश्न है बेटा, दोनों के दोनों याद रखने हैं। पश्चिमी कोना भारत में कौन सा है, क्यों, क्योंकि जो आपका सूतकांगडोर है वो तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो सिंधु सभ्यता का ध्यान दीजिए, उत्तरतम कोना कौन सा है, तो उत्तरतम कोना है बेटा, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट सुरतगोई। कौन सा है, सुरतगोई। इसको हम बोलते हैं मुंडी गोक। मुंडी गोक भी बोलते हैं। सुरतगोई या मुंडी गोक कहाँ पे है, ये है बेटा अफगानिस्तान में, जरूर याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का उत्तर कोना कौन सा है, सुरतगोई या मुंडी गोक, ये अफगानिस्तान में है। और फिर भारत में सिंधु सभ्यता का पश्चिमी कोना कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे नागेश्वर। और नागेश्वर कहाँ पे बेटा, गुजरात में है। तो गुजरात से ही प्रश्न याद आ गया, और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपको पूछेगा कि ध्यान दीजिए, हमने देखा कि सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली है। कौन कौन से में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में सिंधु सभ्यता फैली है। तो बता दीजिए, नेक्स्ट बड़ा प्रश्न बन जाए कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है। सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा, सर्वाधिक स्थल है गुजरात में। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा स्थल, गुजरात में है। पर एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि स्वतंत्रता के बाद, ध्यान दीजिए, किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट बहुत ही विशेष प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए, जल्दी से बता दीजिए। स्वतंत्रता के बाद
सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए? तो खोजे गए कहाँ पे खोजे गए? ज़रूर याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा में खोजे गए बेटा स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु स्थल। ये भी शानदार प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? अब सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? अब नदी का नाम पूछ ले तो ज़रूर याद रखेंगे, नदी का नाम है सरस्वती नदी। इसको हम सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? ज़रूर याद रखेंगे, दृष्टदाती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टदाती नदी भी कहा जाता है। कैसी सभ्यता है सिंधु सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता के बारे में विशेष लाइन लिखी जाती है बेटा, सिंधु सभ्यता है कांस्यकालीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? कांस्यकालीन सभ्यता। ज़रूर याद रखेंगे, मातृस्तात्मक, हाँ दृष्टदाती सरस्वती का नाम है, मातृस्तात्मक सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है, मातृस्तात्मक सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता नगरकृत सभ्यता है। कैसी है? जरूर याद रखेंगे, नगर कृत सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के व्यक्ति सबसे ज़्यादा नगरों में निवास करते थे। और आपके एग्जाम में पूछ लिया था नगर कृत की विशेषता क्या है? नगर कृत की विशेषता क्या है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, जल निकासी। क्या विशेषता है? जल निकासी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, नगर कृत की सबसे बड़ी विशेषता है। ध्यान दीजिए, छोटा सा एक प्रश्न और बनाऊंगा और फिर हरियाणा की बातें शुरू कर दूंगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है और सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ये भी शानदार प्रश्न बन सकता है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है ना बेटा, वो याद रखेंगे राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी है हरियाणा में। और सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट अल्लाह दिनहो। ठीक है, अल्लाह दिनहो। और अल्लाह दिनहो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से एक बार रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि हरियाणा में सिंधु सभ्यता की बातें हम पढ़ रहे हैं, पर अब तक तो सर आपने हरियाणा की कोई भी बात नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपके लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा आसान इस टॉपिक को मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस विषय में सबसे पहले कार्य किया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने हमें प्राचीनतम नगर हड़प्पा की जानकारी दी थी। फिर ध्यान दीजिए, एलेक्जेंडर कनिंघम, जो एलेक्जेंडर कनिंघम है, कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था। कब? 1853 में। फिर जॉन वर्टन और विलियम वर्टन रेल लाइनें बिछाने का कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्हें हड़प्पा टीला मिला था। कब मिला था? जब वो रेल लाइनें बिछा रहे थे, उसी समय उन्हें हड़प्पा टीला मिला था। लॉर्ड कर्जन नाम का एक वायसराय भारत में आया, वो जो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से था। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसका निदेशक बनाया जॉन मार्शल को। किसको निदेशक बनाया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिए बेटा, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। ये ज़रूर याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने खोजा था। बेटा जो ये मोंटगोमरी नाम है, इसका नाम चेंज हो के आजकल हो गया है साहिवाल। क्या नाम हो गया है? साहिवाल हो गया है। और साहिवाल नस्ल की हमारे हरियाणा में एक गाय मिलती है, जो बहुत ही फेमस गाय है अपने हरियाणा की। कहाँ पे मिलती है? तो सिरसा जो ज़िला है उस ज़िले में मिलती है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो इस मोंटगोमरी का नाम चेंज होकर आजकल साहिवाल हो गया है। तो हड़प्पा
हड़प्पा हमें मोंटगोमरी पाकिस्तान में मिला था, रावी नदी के किनारे। और काम किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने इस स्थल पर काम किया था, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। और ध्यान दीजिए 1922 में हमें मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला मिला, और यहाँ पे ये सिंधु नदी के किनारे मिला, और राखलदास बैनर्जी ने इस स्थल पर कार्य किया था। अब तक का सिंधु सभ्यता का, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब तक का सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। इसीलिए तो बेटा एक प्रश्न बन जाता है, जरूर याद रखेंगे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जरूर याद रखेंगे जुड़वां राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जरूर याद रखेंगे, जुड़वां कैपिटल यानी जुड़वां राजधानी कहा जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए तीसरी राजधानी कौन सा कहलाता है? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? तीसरी राजधानी जल्दी से बता दीजिए, सिंधु सभ्यता की तीसरी कैपिटल यानी तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो तीसरी राजधानी कहा जाता है बेटा, याद रखेंगे, कालीबंगा, और कालीबंगा राजस्थान में है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसी तरह से इन स्थलों को सबसे पहले खोजा गया, फिर इस सभ्यता का नामकरण। तो आप याद कीजिए, जॉन मार्शल ने एक बुक लिखी थी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, और इस बुक में सबसे पहले इसे नामकरण किया गया, और क्या नाम दिया गया था? सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था। रफीक मुगल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और बेटा ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2016 में बंबई में पूरे विश्व के इतिहासकार उपस्थित हुए, और उन सभी ने सर्वसम्मति से जो इसे प्रेजेंट में नाम दिया, आज के दिन इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वैसे इसका नाम आपने क्या पढ़ा है? इसका नाम आपने सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मेहलवा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे नाम पढ़े। पर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि नेक्स्ट इस सभ्यता को क्या कहते हैं, तो इसे आज के दिन हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मैंने एक लाइन बोली, क्या विश्व के नेक्स्ट इतिहासकार इकट्ठे हुए, तो क्या किसी और देश में भी सभ्यता है? हाँ जी है ना, मिस्र में है नील सभ्यता, और इराक ईरान में है मेसोपोटामिया सभ्यता, और चीन में है नेक्स्ट ध्यान दीजिए चीन सभ्यता, जिसको हांगहू सभ्यता भी बोलते हैं। तो इस तरह से और देशों में भी सभ्यताएं, विश्व में 4 सभ्यताएं हैं, नील सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता और चीन सभ्यता। तो ये आपको जरूर मिलेगी। चलिए फिर हमने क्या देखा? इस सभ्यता का कालक्रम यानी टाइम देखा। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें से एग्जामिनर जो आपको टाइम पूछेगा वो ये पूछेगा कि NCERT के अनुसार क्या टाइम है? 2500 से 18, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750। और रेडियो कार्बन पद्धति का समर्थन किसने किया है? इन दोनों जो वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं, इन दोनों इतिहासकारों ने समर्थन किया है। किसने? DP अग्रवाल और रोमिला थापर ने। फिर हमने सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ा। मैंने कहा आज इस सभ्यता के 2000 से भी ज्यादा स्थल हमारे पास है। आज ये सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस सभ्यता का जो उत्तरी कोना है उसको हम नाम देते हैं मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी कोना है उसको हम नाम देते हैं दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में, और जो पूर्वी कोना है उसको हम नाम देते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, और जो पश्चिमी कोना है उसको हम नाम देते हैं सुतकांगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मगर ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम कोना कौन सा है? सुतगोई या मुंडी गोक कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और सिंधु सभ्यता का भारत में पश्चिमी कोना कौन सा है? तो नागेश्वर कहाँ पे बेटा? गुजरात में। तो इसी तरह से चलिए फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर्वाधिक सिंधु स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है, आप सभी को पता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सिंधु स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? तो पंजाब और हरियाणा में खोजे गए हैं। कौन सी नदी के किनारे सबसे ज्यादा सिंधु स्थल है? सरस्वती और दृष्टदाती नदी के किनारे। जो सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? कांचकालीन सभ्यता, मातृसात्मक और नगरकृत सभ्यता। नगरकृत सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जल निकासी। मगर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, हरियाणा जीके का बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जल निकासी का अभाव यानी
ध्यान दीजिए बेटा। नेक्स्ट, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जल निकासी यानी सीवरेज। मगर जल निकासी का अभाव कहाँ से मिला? तो अभाव मिला बनावाली। बनावाली से हमें जल निकासी का अभाव मिला बेटा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आपका बन सकता है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सबसे छोटा सिंधु स्थल कौन सा है? अलाहादीनो। ठीक है, पूरे भारत का है बेटा, भारत का लिखा है। अभी तक हरियाणा की तो मैंने बात ही नहीं की। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक और बड़ा प्रश्न अगर मैं बना दूं, एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने अपने विचार रखा है, ध्यान दीजिए। इन्होंने पूरी सिंधु सभ्यता में निर्धन स्थल किसे कहा है? निर्धन, निर्धन यानी गरीबों की बस्ती। निर्धन स्थल किसे कहा है? पूरी सिंधु सभ्यता का। और अमीरों की बस्ती, अमीरों की बस्ती यानी अमीरों का स्थल किसे कहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। इतिहासकार का नाम है स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि जो सिंधु सभ्यता में निर्धनों यानी गरीबों की बस्ती हुआ करता था, वो कौन सा शहर था? कालीबंगा। नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे, कालीबंगा निर्धनों की बस्ती हुआ करती थी। तो अपना बनावाली, जरूर याद रखेंगे बेटा, बनावाली किसकी बस्ती थी? अमीरों की बस्ती थी। ये आपको जरूर याद रखना है। बड़ा प्रश्न, सर हरियाणा में इस सब्जेक्ट पर किसने काम किया है? तो हरियाणा की मैं बात अब शुरू करूंगा। अगर हरियाणा के संदर्भ में बोलूं तो ध्यान दीजिए, हरियाणा में सिंधु सभ्यता के विषय पर कार्य किया है दो व्यक्तियों ने। एक व्यक्ति का नाम है बेटा डॉक्टर सूरजभान, डॉक्टर सूरजभान, और एक का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। सूरजभान कहाँ से संबंध रखता है? ये पंजाब विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। पंजाब विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है। और रविंद्र सिंह संबंध रखता है देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड। इन दो व्यक्तियों ने हरियाणा में इस टॉपिक पर कार्य किया है। किसने? डॉक्टर सूरजभान और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अब हम हरियाणा जीके के कुछ स्थल पढ़ेंगे, उनके कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्थल पढ़ रहे हैं जिस स्थल का नाम है, जरूर याद रखेंगे, शीशवाल। सीसवाल। अब सीसवाल कहाँ पे बेटा? ध्यान दीजिए, हिसार में। हिसार में कौन सी नदी के किनारे? नदी कौन सी मिलेगी? तो जरूर याद रखेंगे, इतिहास में एक ही नदी है और जिस नदी को बोलते हैं दृष्टदाती। कौन सी नदी के किनारे? दृष्टदाती नदी के किनारे। ठीक है। और सीसवाल पर कार्य किसने किया? कार्य किया था डॉक्टर सूरजभान ने। सूरजभान ने कब? तो कब? समय क्या था? समय था 1967-68 में, हरियाणा बनने के बाद। 1967-68 में हरियाणा बनने के बाद। ठीक है। पहला प्रश्न, हरियाणा में खोजा गया पहला स्थल। हरियाणा में खोजा गया पहला स्थल। पहला स्थल। ठीक है। दूसरा प्रश्न, यहां से हमें
यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले, कृषि के साक्ष्य मिले और मृद भांड के साक्ष्य मिले। मृद भांड के साक्ष्य, मृद भांड क्या होता है बेटा बताइए? शाबाश, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो 2 ही प्रश्न लिखूंगा कि सीसवाल हिसार में है। कहाँ पे है सीसवाल? हिसार में है। दृष्टदाती नदी के किनारे मिला। कौन सी नदी के किनारे मिला? दृष्टदाती नदी के किनारे मिला। और डॉक्टर सूरजभान ने इस स्थल पर कार्य किया। किसने कार्य किया? तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सूरजभान ने इस स्थल पर कार्य किया। और यहाँ से नेक्स्ट 1967 और 68 में कार्य किया गया। हरियाणा में खोजा गया पहला सिंधु स्थल। यहाँ से हमें एग्रीकल्चर यानी कृषि के साक्ष्य मिले और मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम में इतने प्रश्न बनेंगे। दूसरा प्रश्न लेके चलें। दूसरा स्थल कौन सा है सर जिसके अध्ययन हम करेंगे? तो दूसरा स्थल है बेटा नेक्स्ट मिथ्याथल। मिथ्याथल, पहले तो बताइए मिथ्याथल है कहाँ पे? भिवानी में। कौन सी नदी के किनारे? नदी का नाम बता दीजिए, बस एक ही नदी लिख दो, दृष्टदाती। दृष्टदाती नदी के किनारे मिथ्याथल पर कार्य, ध्यान दीजिए, कार्य कब हुआ? कार्य किसने किया? वापिस वही नाम लिख दो, डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान ने कार्य किया। फिर समय वही लिख दो, समय कौन सा लिखेंगे? 1967 और 68। यहाँ से खोजा क्या गया? ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से खोजा गया तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी या फिर तांबे के औजार खोजे गए। तांबे के जार खोजे गए, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपके बनेंगे कि तांबे की कुल्हाड़ी या तांबे के औजार कहाँ पे खोजे गए। तो कहाँ पे खोजे गए ये जरूर याद रखेंगे, मिथ्याथल में। ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में हाल ही या वर्तमान समय में हरियाणा में सिंधु स्थल खोजा गया। सिंधु स्थल खोजा गया हरिबंगा। ध्यान दीजिए, हरिबंगा अर्थात हरे रंग की चूड़ियां मिली। हरे रंग की चूड़ियां मिली। बता दीजिए मिली कहाँ पे? क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, काले रंग की चूड़ियां मिली तो हमने नाम दिया कालीबंगा। फिर हमें पीले रंग की चूड़ियां मिली तो हमने नाम दिया पीलीबंगा। और कालीबंगा और पीलीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इसी तरह से हरियाणा में एक सिंधु स्थल खोजा गया है जिसको बोलते हैं हरिबंगा। क्या बोलते हैं? हरिबंगा। हरिबंगा किस जिले में है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, किस जिले में है? तो जरूर याद रखेंगे, टिगराना गांव है, वहाँ पे हमें हरे रंग की चूड़ियाँ मिली है। और ये गांव है, ज़रूर याद रखेंगे, भिवानी। कहाँ पे ये गांव? भिवानी में। तो हरिबंगा हमें हरियाणा भिवानी में मिला है। अभी हाल ही में ये प्रश्न करंट जीके का है, ये आप याद रख लेंगे बेटा। इट्स ओके, क्लियर। चलिए अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, बनावाली।
बनावाली, बनावाली है बेटा फतेहाबाद में। नदी का नाम क्या है सर? नदी का नाम है बेटा रंगोई, रंगोई नदी। ठीक है, बनावाली कार्य किया किसने? जरूर याद रखेंगे, कार्य किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने कार्य किया, आर.एस. बिष्ट ने। समय क्या है? समय है 1973-74 में। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण सिंधु स्थल, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु स्थल, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु स्थल है बेटा, जरूर याद रखेंगे। पूरे हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण सिंधु स्थल कौन सा है? बनावाली है, ये जरूर याद रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है। अब क्या चीज़ें हमें मिली यहाँ से, उनकी कहानी पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे पहले हमें जौ व सरसों के ढेर मिले, जौ व सरसों के ढेर मिले, सर्वोच्चतम किस्म के चावल मिले, सर्वोच्चतम किस्म के चावल मिले। तो यानी सबसे अच्छी कृषि होती थी बनावाली में। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने इसे अमीरों की बस्ती कहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, यहाँ से हमें तारे जैसी सड़कें मिली। यहाँ से हमें तारे जैसी सड़कें मिली, यानी जो सारी सड़कें थी वो शहर के एक ही कोने को आकर छू रही थी। यहाँ से हमें तांबे का बाणागार मिला, तांबे का बाणागार। बाणागार मिला, बाण बनाने वाला कारखाना, बाण बनाने वाला कारखाना, बाण बनाने वाला कारखाना यानी तांबे का बाणागार मिला। क्या मिला हमें? तांबे का बाणागार मिला। यहाँ से हमें एक जौहरी का आवास मिला, यहाँ से हमें एक जौहरी बोलते हैं सुनार को, जौहरी का आवास मिला। ये आपको याद रखना है, जौहरी का आवास मिला। यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल मिला, मिट्टी का हल खिलौना था। यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल मिला। यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली। यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, बनावाली बहुत ही विशेष है, ये ज़रूर याद रखेंगे। पूरी सिंधु सभ्यता का अपने हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से हमें जौ व सरसों के ढेर मिले, तो सर्वोच्चतम किस्म के चावल मिले, यानी यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक और पुराने इतिहास की बात करूं जिसका नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, इब्न बतूता। अब इब्न बतूता भारत आया था। ये कब आया था भारत? 1333 में। और इसने एक बुक लिखी है किताब उल रहेला। कौन सी बुक लिखी है? किताब उल रहेला। किस भाषा में लिखी है? भाषा है अरबी, अरबी भाषा में लिखी है। तो किताब उल रहेला में इब्न बतूता ने लिखा है कि इस भूमि पर लाल रंग के चावल हुआ करते थे,
आज हमें सफ़ेद रंग के चावल मिलते हैं। तो इब्न बतूता लिखता है कि लाल रंग के चावल हुआ करते थे, यानी जो हमारा हरियाणा है वो कृषि में हमेशा से जाना जाता है, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वो मॉडर्न इतिहास हो, यानी हरियाणा कृषि के लिए हमेशा से जाना जाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ से हमें सर्वोच्चतम किस्म के चावल मिले, तारे जैसी सड़कें मिली, यानी ऐसी सड़कें मिली जो शहर को एक ही जगह पर आकर छू रही थी, तारे जैसी सड़कें मिली। और यहाँ से हमें तांबे का बाणागार मिला, यानी एक बाण बनाने वाला कारखाना और जिसमें तांबे के बाण बनते थे। यहाँ से हमें एक जौहरी का आवास, जौहरी बोलते हैं बेटा सुनार को, जो गोल्ड का काम करता है उसे जौहरी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें एक जौहरी का आवास मिला। यहाँ से हमें एक मिट्टी का हल मिला, हल यानी खिलौना, ये जरूर याद रखें, हल यानी खिलौना। यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली। क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति मिली। और ज़रूर याद रखेंगे एक और बड़ा प्रश्न अगर मैं लिखूं, हाथ धोने वाला वॉश बेसिन भी हमें यहाँ से मिला। ये ज़रूर याद रखेंगे, हाथ धोने वाला वॉश बेसिन, वॉश बेसिन भी बोलते हैं ना उसको, हाँ वॉश बेसिन यहाँ से हमें मिला। हाथ धोने वाला वॉश बेसिन के साक्ष्य भी हमें मिले, ठीक है। और इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? अमीरों की बस्ती थी, अमीरों की बस्ती थी। तो यहाँ से हमें जल निकासी यानी जल निकासी का अभाव मिला बेटा। पूरी सिंधु सभ्यता की जो क्वालिटी थी, पूरी सिंधु सभ्यता की जो क्वालिटी थी वो जल निकासी थी, मगर हमारे यहाँ से हमें जल निकासी का अभाव मिला है। ये ज़रूर याद रखेंगे, हमारे यहाँ से हमें जल निकासी का अभाव मिला है, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बेटा वो बनावाली। अगर कोई भी प्रश्न पूछ ले आपको न आए तो बनावाली सही कर देंगे, 1 मिनट नहीं सोचना आपको, ठीक है। चलिए बनावाली के बाद चलिए नेक्स्ट, हाँ बनावाली के बाद चलिए तो हम चलते हैं, ज़रूर याद रखेंगे बालू। बालू कहाँ पे है? बालू है बेटा कैथल में। कहाँ पे है सर? किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे सरस्वती। क्या नाम लिखेंगे? सरस्वती। और बालू पर कार्य किसने किया है? ध्यान दीजिए, कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सूरज भान। किसने कार्य किया है? डॉक्टर सूरज भान ने कार्य किया है, ठीक है। समय क्या है बेटा? इन्होंने किस समय में कार्य किया था? तो इन्होंने 1977-78 में कार्य किया था, ठीक है। बालू से हमें क्या मिला? तो एक तो बालू से हमें भिन्न भिन्न रंग के बर्तन मिले और भिन्न भिन्न रंगों की चूड़ियाँ मिली। ये ज़रूर याद रखेंगे, भिन्न भिन्न रंग के बर्तन मिले और भिन्न भिन्न रंग की चूड़ियाँ मिली, भिन्न भिन्न रंग की चूड़ियाँ मिली, ठीक है। ये ज़रूर याद रखेंगे, काले पीले लाल गुलाबी बर्तन मिले और काली पीली लाल नेक्स्ट रंग की चूड़ियाँ भी हमें मिली। और बालू से हमें ज़रूर याद रखेंगे एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये विशेष उपलब्धि है और ये आपको याद रखेंगे। ये प्रश्न 2-3 बार आपकी हरियाणा जीके में पूछा भी जा चुका है कि किस सिंधु स्थल से हमें कुएं का साक्ष्य मिला। तो किस सिंधु स्थल से हमें कुएं का साक्ष्य मिला था? बालू से मिला था बेटा, बालू से। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे वाला स्थल कौन सा कर लेते हैं? आगे वाला स्थल कर लेते हैं बेटा कुणाल। कुणाल, ठीक है। रतिया का नाम आपने सुना होगा, रतिया फतेहाबाद में, रतिया फतेहाबाद में है, ये ज़रूर याद रखेंगे कुणाल, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो वहाँ पे नदी कौन सी है? देख लीजिए, वहाँ पे नदी है रंगोई और रंगोई का ही दूसरा नाम है सरस्वती,
ठीक है। तो कुणाल कहाँ पे है? ये फतेहाबाद में है। और नेक्स्ट, ये रंगोई नदी के किनारे ये स्थल मिला। अब यहाँ पे कार्य किसने किया? ध्यान दीजिए, नंबर 1 कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य किया था, जरूर याद रखेंगे, JSM आचार्य और JS खत्री ने कार्य किया। ठीक है, JS खत्री ने कार्य किया, JS खत्री ने कार्य किया और M आचार्य ने कार्य किया। इन 2 व्यक्तियों ने कार्य किया। किस किसने? JS खत्री और M आचार्य ने कार्य किया। कहाँ पे? कुणाल पर। कुणाल कौन सी नदी के किनारे मिला? रंगोई नदी के किनारे मिला, यानी सरस्वती नदी के किनारे मिला। कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। ठीक है। और कुणाल किस समय पर कार्य हुआ था? समय जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे कार्य हुआ था 1985-86 में। ये आपको याद रखना है। क्या मिला यहाँ से? ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें सोने वाली चीज़ें मिली, हीरो वाली चीज़ें मिली, खादान मिला। ये ज़रूर याद रखेंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए विनोद, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमें सोने हीरे वाली चीज़ें मिली। तो यहाँ से हमें ज़रूर याद रखेंगे बेटा, एक राजा का मुकुट मिला। राजा का मुकुट नहीं सर, हमने पढ़ा है यहाँ से हमें चांदी का मुकुट मिला। ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें चांदी का मुकुट मिला, राजा का मुकुट या चांदी का मुकुट मिला। यहाँ से हमें हीरों का हार मिला। ये देखिए, यहाँ से हमें हीरों का हार मिला, राजा का मुकुट व चांदी का मुकुट मिला। अन्य आभूषण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अन्य आभूषण भी हमें प्राप्त हुए। ये ज़रूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। तो कुणाल भी विशेष है, बालू भी विशेष है। और चलते हैं नेक्स्ट सबसे विशेष की ओर। सबसे विशेष है, ज़रूर याद रखेंगे, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार में है। नदी कौन सी है सर? नदी का नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, दृष्टदाती। एक ही है, बस एक ही है। पूरे हरियाणा के नीचे से दृष्टदाती नदी बहती थी। पूरे हरियाणा के नीचे से दृष्टदाती बहती थी। ठीक है, हाँ। तो दृष्टदाती कार्य किसने किया सर? यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ज़रूर याद रखेंगे, अमेंद्र नाथ ने यहाँ पे कार्य किया। किसने कार्य किया? अमेंद्र नाथ ने यहाँ पे कार्य किया। समय क्या है सर? समय 1997 से 1999। ठीक है, क्या मिला सर? तो सबसे बड़ा प्रश्न सबसे पहले लिखें, पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, एक तो ये ज़रूर याद रखेंगे, सबसे बड़ा स्थल। एक मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नंबर 1 मोहनजोदड़ो। नंबर 2 कालीबंगा। ये ज़रूर याद रखेंगे। नंबर 3 लोथल। और नंबर 4 राखी गढ़ी। और नंबर 5 बेटा बनावाले। इन सभी स्थलों से, ध्यान दीजिए, इन सभी स्थलों से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड
प्राप्त हुए हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है हरियाणा के किस सिंधु स्थल से हमें अग्निकुंड मिला है, तो मैंने एक लाइन में सारी बातें समाप्त कर दी कि इन सभी स्थलों से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इन सभी स्थलों से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ज़रूर याद रखेंगे 7 फीट के महिला और पुरुष के कंकाल मिले, महिला व पुरुष के कंकाल मिले, तो हमने इन्हें क्या बोला, प्रेमी युगल बोला। क्या बोला, प्रेमी युगल। तो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि प्रेमी युगल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले, राखी गढ़ी से। 7 फीट के महिला और पुरुष के कंकाल मिले, तो हमने इनको प्रेमी युगल का नाम दिया। यहाँ से हमें ज़रूर याद रखेंगे सिंदूर के साक्ष्य मिले, सिंदूर के साक्ष्य मिले, ये ज़रूर याद रखेंगे। और यहाँ से हमें सोना गलाने की भट्टियाँ मिली, सोना गलाने की भट्टियाँ मिली, यहाँ से हमें सोना गलाने की भट्टियाँ मिली, ये ज़रूर याद रखेंगे। कौन से सिंधु स्थल से, राखी गढ़ी से। और राखी गढ़ी में सिंधु सभ्यता का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, सिंधु सभ्यता का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ये विशेष प्रश्न हो गया जो आपको याद रखना है। चलिए अगर चलें एक और स्थल की जानकारी ले लें थोड़ी सी, जहाँ से एक प्रश्न बनाया और वो भी नायब तहसीलदार के पेपर में, बहुत ही शानदार प्रश्न बना। किस सिंधु स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़रूर याद रखेंगे बेटा, भिरडाना। जो ये भिरडाना नामक सिंधु स्थल है, कुछ NCERT की बुकों में इसे भर्राना लिख रखा है। भिरडाना का ये दूसरा नाम क्या बता रखा है, भर्राना, ये ज़रूर याद रखेंगे। भिरडाना का ये दूसरा नाम क्या है, भर्राना। ठीक है, तो भिरडाना कहाँ पे है, तो भिरडाना नामक सिंधु स्थल है, ज़रूर याद रखेंगे, फतेहाबाद। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। और भिरडाना नामक सिंधु स्थल पर कार्य किसने किया है, तो ज़रूर याद रखेंगे, कार्य किया है LS राव ने। किसने कार्य किया है, LS राव ने। और ध्यान दीजिए बेटा, समय क्या है, इस सिंधु स्थल पर कब कार्य हुआ था, 2003-4 में इस स्थल पर कार्य हुआ था। पर प्रश्न लिखूंगा HPSC का जो आपके पेपर में आ चुका है, वो विशेष प्रश्न देख लीजिए कि भिरडाना नामक सिंधु स्थल के बारे में हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन मार्च 2019 के नायब तहसीलदार के पेपर में क्या प्रश्न लिखा कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे बेटा, भिरडाना सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। ये नायब तहसीलदार के पेपर में आया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ विशेष प्रश्न लिख रहा हूं मैं एक एक करके, जो हमारी HSSC में पूछे जा चुके हैं। चलो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1, आप बता दीजिए भगवानपुर और दौलतपुर ये सिंधु स्थल किस जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे, तो आप कहेंगे सर ये कुरुक्षेत्र में है। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ये ज़रूर याद रखिए। चलिए बताइए दक्षखेड़ा
दक्षखेड़ा, फरमाणा, फरमाणा, फरमाणा और खोखराकोट। ठीक है, खोखराकोट ये सिंधु स्थल किस जिले में बेटा? रोहतक। ठीक है, खोखराकोट से तो एक प्रश्न बनता है, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ पे मिले? ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक सिक्के, ये जरूर याद रखेंगे। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले? तो अपने खोखराकोट से मिले हैं। ठीक है, खोखराकोट, खोखराकोट, दक्षखेड़ा और आपका फरमाणा किस जिले में है? रोहतक में। फिर एक बार प्रश्न आया था, ध्यान दीजिए, मानावाली सिंधु स्थल किस जिले में? मानावाली बताइए, मानावाली सिंधु स्थल फतेहाबाद में। अलग अलग है। ठीक है, मानावाली सिंधु स्थल किस जिले में? मानावाली सिंधु स्थल किस जिले में? फतेहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा सिंधु सभ्यता से ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट पर हरियाणा में कार्य किसने किया? दो महान व्यक्तियों ने इस सब्जेक्ट पर कार्य किया, डॉक्टर सूरजभान और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने काम किया। और ध्यान दीजिए, पहला सिंधु स्थल हमारे हरियाणा में खोजा गया तो उसका नाम है शीशवाल। शीशवाल हिसार में दृष्टदाती नदी के किनारे खोजा गया, 1967-68 में खोजा गया। हरियाणा में खोजा गया पहला सिंधु स्थल है शीशवाल। और ध्यान दीजिए, डॉक्टर सूरजभान ने यहाँ पे कार्य किया। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले, यहाँ से हमें मृद भांड के साक्ष्य मिले, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए आगे, दूसरा सिंधु स्थल है मीठातल। मीठातल भिवानी में है, दृष्टदाती नदी के किनारे मिला और यहाँ पे कार्य किया डॉक्टर सूरजभान ने 1967-68 में। नेक्स्ट, और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे के औजार मिले। मगर एग्जामिनर आपको पूछेगा कि अभी हाल ही में हमने हरिबंगा नामक स्थल खोजा है, यानी हरे रंग की चूड़ियाँ खोजी है, वो किस जिले में है? तो भिवानी में है, ये जरूर याद रखेंगे। और वहाँ से हमें हरी रंग की चूड़ियाँ मिली है, उस गांव का नाम है टिगराना। मगर पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण कोई स्थल है? मोहनजोदड़ो है। मगर हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है बनावाली। बनावाली हमें रंगोई नदी के किनारे फतेहाबाद में मिला। 1973-74 में कार्य किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल पर कार्य किया। हमें यहाँ से जौ व सरसों के ढेर मिले, सर्वोच्चतम किस्म के चावल मिले। यहाँ से हमें तारे जैसी सड़कें मिली, यहाँ से हमें तांबे का बाणागार मिला, एक जौहरी का आवास मिला, मिट्टी का हल मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी मिला। मगर ध्यान दीजिए, इस सिंधु स्थल में हमें जल निकासी का अभाव मिला। किस चीज़ का अभाव मिला? जल निकासी का अभाव मिला, ये आपको याद रखना है। बालू नामक सिंधु स्थल हमें कैथल में मिला। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे कार्य किया डॉक्टर सूरजभान ने 1977-78 में। यहाँ से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन मिले, भिन्न भिन्न रंगों के बर्तन मिले और भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियाँ मिली और भिन्न भिन्न रंगों की चूड़ियाँ मिली, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। मगर बड़ा प्रश्न क्या है, हमारे भास्कर के न्यूज़ फ्रंट पेज पे आया हुआ प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे। और HSSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि कुएं के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले? तो बालू से मिले बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुणाल, रतिया, फतेहाबाद में रंगोई नदी के किनारे। और JS खत्री और M आचार्य ने इस स्थल पर कार्य किया 1985-86 में। दोस्तों, यहाँ से हमें राजा का मुकुट मिला या चांदी का मुकुट मिला। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण भी हमें यहाँ से मिला, हीरों का हार भी हमें यहाँ से मिला। कुणाल की बातें मैं कर रहा हूँ, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर हम चलें तो हम लिखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये हमें हिसार में मिला, दृष्टदाती नदी के किनारे। और 1997 से 99 काम किया था अमरेंद्र नाथ ने। पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये जरूर याद रखेंगे। यहाँ से 7-7 फीट के महिला और पुरुष के कंकाल मिले, जिनको हमने प्रेमी युगल का नाम दिया।
प्रेमी युगल का नाम दिया और यहाँ से हमें सोना गलाने वाली भट्टियाँ मिली, सिंदूर के साक्ष्य भी मिले और यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित, यहाँ से हमें यज्ञ कुंड भी मिला और भगवानपुर और दौलतपुर सिंधु स्थल जो सरस्वती नदी के किनारे है वो कुरुक्षेत्र में है। दक्षखेड़ा, फरमाणा और खोखरा कोट सिंधु स्थल कहाँ पे है? रोहतक में है। और ध्यान दीजिए आपका माना वाली सिंधु स्थल कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। तो छोटा सा और शानदार सा टॉपिक है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाएगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।